करने वाले हैं दर्पण, ठीक है, मिरर। और इस दर्पण से संबंधित आपके पेपर में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आता है, वो न्यूमेरिकल में भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें सीख लें जो न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ठीक है। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखिए, ये इससे संबंधित क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछ सकता है, यूपी बोर्ड में, एसएससी में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, पेट, ये भी और पॉलिटेक्निक जैसे, और बाकी और भी, जैसे यूनिवर्सिटी में आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वस्तु कहाँ रखेंगे, जब वस्तु अनंत पर रखा हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखा हो। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कि अवतल दर्पण क्या होता है। मैंने बताया भी है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अवतल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण होता है। जब इसको आप पूर्ण रूप से ना, इसको आप ऐसे बनाओगे ना बाबू, ऐसे ऐसे आप एक गोला तैयार हो जाएगा, एक पूर्ण रूप से गोला बन गया, थोड़ा सा क्रॉस हो गया मेरा, तो ये एक गोला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे बुक में रहता है, केवल आधा ही इसका भाग दिया रहता है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैं किताब में जो है वही चीज मैं बता रहा हूँ, बस आपको सिखा रहा हूँ कि ये गोली जैसा होता है, एकदम गोले का जैसा, ठीक है, इसीलिए गोली दर्पण इसको बोला जाता है। अब देखिए, ये एक मैंने दर्पण बनाया, कब, अभी, अब मैंने बाहर की ओर पॉलिश कर दिया। देखिए, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, पॉलिश क्या हो, अंदर का जो तल होगा वो परावर्तक तल होगा, ठीक है। और ये जो मैं रेखा खींच रहा हूं ना, इसका नाम है मुख्य अक्ष। क्या नाम है, मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर पहला यहां पर बिंदु जहां से समस्त दूरियां मापी जाती है, वो हमारा है P, जिसका नाम ध्रुव, इसका नाम ध्रुव है, ठीक है। और यहां एक बिंदु होता है, वो हमारा F होता है, जिसको मुख्य फोकस कहा जाता है। ये C क्या होता है, वक्रता केंद्र, जो दर्पण को आधे भागों में बांटता है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा जो बिंदु है मतलब दर्पण का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब देखिए, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा क्या है, ध्रुव है, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, ठीक है। अब देखिए, वस्तु कहां पर रहेगा, अनंत पर। वस्तु कहां पर रहेगा, अनंत पर, डॉट डॉट डॉट, अनंत पर रहेगा। और जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलो देखते हैं। तो वस्तु अनंत पर जब रहेगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं अनंत, अनंत, ठीक है। अब जैसे वस्तु अनंत पर रहेगा तो ये प्रकाश की किरण कहां से जाएगा, एक कहां से, एक वक्रता केंद्र से जाएगा और एक जो है वो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। और ये दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। अब देखिए, ये प्रकाश किरण ऐसे आए और ये अनंत पर रखा हुआ था वस्तु, ठीक है, और ये प्रकाश किरण आएंगे, दर्पण से टकराएंगे, और ये जब वो मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। देखिए, ये समांतर हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब समांतर हो गया, अब दूसरा ये पॉइंट है कि जब वो वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाता है तो वो मिरर से वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होकर के वो पुनः उसी रास्ते पे वापस चला जाता है, ठीक। और जिस बिंदु पर ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा आई और ई, इसको आई डैश बोल रहे हैं। अब वस्तु कहां पर रखा जाएगा, अनंत पर। कहां पर रखा जाएगा, अनंत पर, ठीक है ना। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखिए, ये वस्तु हमारा यहाँ पर है, बड़ा है, ये वस्तु हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है।
और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है बहुत छोटा बन रहा है, इसकी तुलना में हमारा जो प्रतिबिंब है बहुत छोटा है। तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु कहाँ अनंत पर रखा हो तो ये आप लिखिएगा, जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो वस्तु से बहुत छोटा तथा देखो ये वस्तु हमारा है, ओ डैश हमारा वस्तु है और आई डैश हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है। अब देखो ये ऊपर है और ये नीचे है, मतलब वस्तु का उल्टा ये प्रतिबिंब है, ठीक है ना। तो लिखेंगे बहुत छोटा तथा उल्टा, है ना, उल्टा नीचे है तो उल्टा हो जाएगा, वस्तु का उल्टा, वस्तु से छोटा और उल्टा। अब ये बनना दिखाई दे रहा ना, तो इसको बोलते हैं आभासी, ओ सॉरी वास्तविक, क्या बोलेंगे, वास्तविक, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा तथा उल्टा तथा और वास्तविक बनता है, यहां लिख दीजिए, और वास्तविक बनता है। ये चीजें आपको पेपर में करके आना है, ठीक है ना, तो इसको नोट कर सकते हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, ये कंडीशन पूछ सकता है आपके बोर्ड में, ठीक है। एसएससी में पूछ सकता है, बीएड में पूछ सकता है, पेट में पूछ सकता है, पॉलिटेक्निक पूछ सकता है। फिगर तो नहीं देगा लेकिन बोर्ड में दे सकता है, ऐसा है बनाने के लिए दे सकता है, लेकिन बाकी जो एसएससी बीएड पेट और पॉलिटेक्निक इसमें फिगर नहीं देगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और आपको आंसर देना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जब वस्तु अनंत पर रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है और कितना छोटा और किसके बीच में बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां दिखाई क्या दे रहा था कि सी और एफ के मध्य में बन रहा है, सी और एफ के मध्य में बन रहा है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो सी और एफ के मध्य में कौन सा बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, आई आई डैश, ठीक है। तो ध्यान देना, सी और एफ के मध्य में बन रहा है प्रतिबिंब, कब, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बन सकता है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, समझ रहे ना, बहुत छोटा, पर वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से क्या बहुत छोटा है। और एक कंडीशन है वो हमेशा वास्तविक बनते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनते हैं, लेकिन एक ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा जहां वास्तविक ना बन करके आभासी बनेगा, कहां, जब एफ और पी के मध्य में वस्तु रखा जाता है। तो ठीक है, लास्ट में हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो ये नोट हो गया होगा। इसके बाद हम वस्तु को अनंत पर रखे थे, लेकिन इस बार हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखेंगे, ठीक है ना, वक्रता केंद्र के मध्य रखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। ये अनंत है इधर और ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है, इसका नाम वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में हम रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है। तो ये यहाँ थोड़ा सा हम मिटा दें, यहाँ बाकी सब सेंटेंस वही रहेगा। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जरूर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लगे रहिए।